हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रोल ऑफ एआईयू इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ इन महाराष्ट्र एंड हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ इन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है रोल ऑफ एआईयू इन प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। एआईयू का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिजर्विंग and promotion of India's rich cultural heritage, particularly through its focus on higher education, research and the student engagement across the university in country। तो AIU का मेन रोल यही है कि वो प्रिजर्व करके रखें एंड प्रमोशन करे और भी ज़्यादा हमारे जो इंडिया का वाइड रिच कल्चर है, कल्चरल हेरिटेज हो गई उसमें, तो वो किस फॉर्म में वहाँ पे कौन सी चीज़ों पर वो फोकस करेगा। हायर एजुकेशन हो गया, रिसर्च एरिया हो गया, या स्टूडेंट एंगेजमेंट अक्रॉस द यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। ठीक है, पूरी कंट्री के जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करके रख सके कि और भी ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज पे वो फोकस कर पाए। वाइल द एआईयू प्राइमरली सर्व द बॉडी दैट कोऑर्डिनेट्स and support the academic and administrative functions of Indian University, it also take the activities role in cultural preservation and integration into the academic and extracurricular activities। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ों को संभाल के रख रहा है, बैलेंस करके रख रहा है, एकेडमिक ग्रोथ पे भी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी। हियर इज़ हाउ एआईयू कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्विंग इंडियन कल्चर्स हेरिटेज। तो कौन सी है? तो फर्स्ट, प्रमोटिंग कल्चरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन। तो वो किस तरह से कल्चरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए स्टूडेंट को? तो करिकुलर इंटीग्रेशन की मदद से, जहाँ पे एआईयू एनकरेज इंडियन यूनिवर्सिटी टू इंटीग्रेट कोर्सेज, प्रोग्राम एंड रिसर्च रिलेटेड टू इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूडिंग हिस्ट्री, लैंग्वेजेस, क्लासिकल आर्ट्स एंड लिटरेचर। ठीक है, तो वो अपने करिकुलर में ही वो सभी चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है जहाँ पे उस ज़्यादा से ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज को महत्व दिया जाता हो, जहाँ पे हिस्ट्री हो गई, लैंग्वेज हो गई, क्लासिकल आर्ट फॉर्म हो गए या लिटरेचर हो गई, इन सभी चीज़ों पर सबसे ज़्यादा वो फोकस कर रहे हैं। बाय सपोर्टिंग एकेडमिक एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडियाज़ डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन, AIU helped to ensure that the student across the university gain the deep understanding and respect for their cultural roots। ठीक है, उसका मेन एम ही यही है कि अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हुए स्टूडेंट पूरी कंट्री के वो और भी ज़्यादा अपने कल्चरल रूट के साथ कनेक्टेड रहे। फिर सेकंड है रिसर्च एंड स्कॉलरशिप की मदद से एआईयू प्रमोट रिसर्च एंड स्कॉलरली एक्टिविटीज़ फोकस ऑन इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज, encouraging university to conduct studies on traditional art, craft, language and heritage conservations। This research helped the document, preserve and expand knowledge about the India's history and cultural legacy। ठीक है, जहाँ पे वो क्या करके रख रहा है, अपना जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, क्राफ्ट है, लैंग्वेज है, ठीक है, तो वहाँ पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन मिले, उसकी वजह से क्या होगा, रिसर्च पे उन पर्टिकुलरली रिसर्च एरिया पे वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट है कि सपोर्टिंग कल्चरल फेस्टिवल्स एंड इवेंट। तो कल्चरल एक्सचेंज हो जहाँ पे और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर रहा है एंड प्रमोशन वो कर रहा है कल्चरल इवेंट का, फेस्टिवल्स का एंड एक्टिविटीज दैट शोकेस द डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। फॉर इंस्टेंस द AIU ऑफन ऑर्गेनाइज सपोर्ट इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल्स हो गए, कॉन्फ्रेंसेज हो गई, कल्चरल प्रोग्राम हो गए तो सेलिब्रेट द ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट। फिर नेशनल इंटीग्रेशन, जहाँ पे थ्रू द कल्चरल इवेंट AIU प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया टू शेयर एंड सेलिब्रेट द यूनिक कल्चरल प्रैक्टिसेस। दिस फॉस्टर नेशनल इंटीग्रेशन एंड हेल्प प्रिजर्विंग रीजनल कल्चरल बाय encouraging स्टूडेंट टू एक्सप्लोर एंड रिस्पेक्ट द डिफरेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट कल्चर से बिलोंग कर रहे हुए स्टूडेंट्स भी एक साथ मिलकर वो पर्टिकुलरली एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करा जाता है जहाँ पे वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स की कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस को वो समझे और उनको एक्सेप्ट करे। फिर एनकरेजिंग कल्चरल एंड आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस। फर्स्ट, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। AIU फैसिलिटेट the organization of the national level student competition festivals where student can showcase their talent in traditional music, dance, drama and other art forms। ठीक है, वो नेशनल लेवल की कंपटीशन ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पे स्टूडेंट अपना टैलेंट शोकेस कर रहा है ट्रेडिशनल फॉर्म के, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, ड्रामा के फॉर्म में, जहाँ पे दिस इवेंट्स वेर वाइटल इन प्रिजर्विंग कल्चरल प्रैक्टिसेस एज स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एंकरेज टू टेक पार्ट एंड लर्न अबाउट द कंट्रीज वेरियस आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस। ठीक है, ऐसा कॉम्पिटिशन की वजह से क्या होगा कि डिफरेंट कंट्री के लोग,
डिफरेंट स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अपने अपना कल्चर का जो डांस फॉर्म है या फिर आर्ट फॉर्म है वो वहाँ पे वो प्रेजेंट करेंगे, वो म्यूज़िक वो वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, तो हमें भी उस पर्टिकुलर कल्चर के बारे में और भी ज़्यादा देखने को समझने को मिलेगा। फिर आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन भी वो ऑर्गेनाइज करती है, उसको सपोर्ट कर रही है, जहाँ पे अवेयरनेस और क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर लोकल आर्टिसंस एंड देयर वर्क, उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी उस पर्टिकुलर आर्ट के बारे में, और लोकल जो आर्टिसंस है उनको भी और भी ज़्यादा वर्क मिलता रहेगा। फिर ये लैंग्वेज प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन, जहाँ पे एंकरेजिंग मल्टी लैंग्वेजिज्म। इंडिया इज़ अ मल्टी लिंग्विस्टिकल नेशन एंड प्रिजर्विंग इट्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इज़ अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है और बोलियाँ भी बोली जाती है, जहाँ पे क्लासिकल जो लैंग्वेजेस है लाइक संस्कृत, तमिल एंड कन्नड़ एंड वेरियस डायलेक्टिक अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटीज़। बाय प्रमोटिंग दिस लैंग्वेजेस AIU contribute to the preserving cultural knowledge encoded in these languages, including classical literature, folk tradition and oral histories। ठीक है, जो हमारी ऐसी कोई भाषा है, कोई ऐसी बोली है जो लुप्त होती जा रही है, मतलब लॉस्ट होती जा रही है, उन सभी चीज़ों को और भी ज़्यादा प्रिजर्व करने की और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। फिर लिंग्विस्टिक लिटरेसी फेस्टिवल भी वो ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पे उसके लिए फेस्टिवल हो गया, सेमिनार, वर्कशॉप वगैरह बनाती है, स्टूडेंट्स के लिए एंकरेज करती है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट्स पार्ट ले एंड और भी ज़्यादा इंडिया के जो लिटरेरी ट्रेडिशंस है उसको प्रमोशन मिले, जहाँ पे क्या ये कल्चर क्या प्रमोट कर रहा है, ना कि सिर्फ एक्टिविटी पर अल्सो द ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग मेथड हो गई, पोइट्री एंड फोक टॉक को भी वो और भी ज़्यादा महत्व दे रहा है। फिर कोलैबोरेशन विद कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे क्या होगा, पार्टिसिपेशन विद द गवर्नमेंट एंड द कल्चरल बॉडी। तो कोलैबोरेशन विद वेरियस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड संगीत नाटक एकेडमी एंड अदर कल्चरल इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट एंड प्रिजर्व इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, वहाँ पे ये सभी चीज़ें एक ही बंदा, मतलब एक ही अगर ऑर्गेनाइजेशन करेगी तो इतना इंडिया लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे वो नहीं कर पाएगी, तो वहाँ पे क्या होगा, कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। तो वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया या संगीत नाटक एकेडमी हो गई, उनकी हेल्प से वो इस सब चीज़ों में प्रमोशन वो करती है पार्टनरशिप की मदद से, जहाँ पे वो वर्कशॉप, सेमिनार और प्रोग्राम्स, एकेडमिक प्रोग्राम्स वो कंडक्ट करवाती है। फिर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हो गए, AIU support the initiative related to the preservation of the historical site, monuments and traditional art forms. By encouraging research on the conservation practices, the AIU help to ensure that the future generation have access to India's cultural treasure. ठीक है, तो इस तरह से कोई प्रोजेक्ट उनको सौंपे जाते हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को और भी ज़्यादा प्रमोशन मिले, इनिशिएटिव वो उठाती है कि और भी ज़्यादा जो प्रोजेक्ट इस तरह से होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स है उसको प्रमोट करता होगा, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है, तो इंडियन कल्चरल ट्रेजर को वो और भी ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए वो प्रोजेक्ट्स बनाती है। फिर कल्चरल सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस इन एजुकेशन, तो जहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए AIU प्रमोट द इंडिया आइडिया दैट एजुकेशन शुड नॉट ओनली फोकस ऑन एकेडमिक बट ऑल्सो द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स विच इंक्लूड कल्चरल सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस। ठीक है, कि कोई एक स्टूडेंट है सिर्फ एकेडमिक उसका ग्रोथ सही है, 90% वो ला रहा है, लेकिन उसका करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो बिल्कुल पार्ट नहीं लेता, ज़ीरो है, तो उसका डेवलपमेंट इतना ग्रोथ हो रही है वो हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो वहाँ पे स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट हो उसके लिए कल्चरल एक्टिविटीज़ में उसका पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, AIU devote for the inclusive approaches in higher education that celebrate the India's diversity, including the integration of the indigenous and the tribal culture into the academic disclosure. तो यहाँ पे इंक्लूसिव अप्रोच से क्या होगा कि डाइवर्सिटी को हमें, मतलब हमारे यहाँ पे विविधता बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है कल्चरल एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ पे इंक्लूसिविटी हमें अपनानी है, जहाँ पे सभी चीज़ों को हमें इकट्ठा होकर अपनाना है। दिस अप्रोच एंश्योर द कल्चरल प्रिजर्वेशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशनल एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड। फिर है प्रमोशन ऑफ हेरिटेज साइट एंड टूरिज्म, the educational tours and execution. The AIU often support educational tour to historical and cultural heritage sites across India. These excursions allow students to experience India's large architectural and cultural legacy first hand. ठीक है, तो जहाँ पे
एजुकेशनल टूर वो करवाती है AIU, जहाँ पे वो सपोर्ट कर रही है कि वहाँ पे हम हिस्टोरिकल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट पूरी इंडिया की है, वहाँ पे हम विज़िट कर पाए, स्टूडेंट वहाँ पे जहाँ के रियल एक्सपीरियंस कर पाए कि वो एक्चुअल में किस तरह से कल्चरल लेगेसी हमारे पास है, ठीक है, और भी ज़्यादा वो अंडरस्टैंड कर पाए, अप्रिशिएट करें हम उस स्टूडेंट है उस जगह की, वो सब वहाँ पे देखने को मिलेगा। कोलैबोरेशन फॉर द सस्टेनेबल टूरिज्म। Through the collaboration with the tourism body, AIU also promotes sustainable tourist practice that focus on heritage conservation। ठीक है, तो वहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज़म भी हमें प्रमोट करती है AIU, जहाँ पे हम देखेंगे कि हम मिनिमम जो नेचर है उसको हार्म पहुँचाकर हम अपना काम कर पाए, प्रोटेक्ट हमारा जो कल्चरल लैंडमार्क है उसका लोकल ट्रेडिशन है उसको हम प्रोटेक्ट किस तरह से कर पाए। तो इन शॉर्ट हमने कंक्लूजन में यही देखना है कि AIU's efforts is preserving India's cultural heritage extend across the multiple dimensions from the academic research, ठीक है, किस तरह से करेगी रिसर्च के एकेडमिक रिसर्च एंड करिकुलम डेवलपमेंट में, एंड प्रमोशन ऑफ द स्टूडेंट एंगेजमेंट इन कल्चरल इवेंट, जहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड आर्टिस्टिक परफॉर्मेंसेस वो करवाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ इन महाराष्ट्र। तो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र रीजन की बात करी गई है, जहाँ पे रिच एंड डाइवर्स रिफ्लेक्टिंग एंड स्टेट कल्चरल हेरिटेज हमें देखने को मिलता है। इट्स सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन एजुकेशनल एंड सोशल मूवमेंट। तो फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंस एरा है, जहाँ पे फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशनल एंड कल्चरल एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड आर्ट में वो पीरियड में क्या हुआ था, जहाँ पे स्टूडेंट लर्न थ्रू देयर ओरल ट्रेडिशन, जहाँ पे भगवत गीता और लावनी हो गया, वहाँ का महाराष्ट्र का फोक डांस फॉर्म है, तमाशा हो गया जहाँ पे उसको थिएटर बोला जाता है, विच वेयर पॉपुलर कल्चरल एक्सप्रेशन ऑफ द रीजन। तो पर्टिकुलरली प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात है तो वहाँ पे ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो वहाँ पे किस तरह से लोग अपनी बात रखते थे तो वो बताई गई है। फिर है मराठा एम्पायर एंड पैट्रन्स ऑफ द आर्ट, जहाँ पे मराठा एम्पायर अंडर द लीडर लाइक शिवाजी महाराज सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, तो शिवाजी महाराज ने भी उस टाइम पे और भी ज़्यादा एजुकेशनल आर्ट एंड कल्चर में प्रमोशन और ग्रोथ हो पाए उसके लिए उन्होंने सपोर्ट करा था। वेल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वे फोकस ऑन मिलिट्री ट्रेनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट पैट्रन्स फॉर द म्यूजिक डांस थिएटर विच इवेंचुअली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट टू कल्चरल एक्टिविटीज़ इन द रीजन, ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा भी इन सभी चीज़ों पर भी वो फोकस करते थे, म्यूजिक डांस थिएटर हो गए ये सब चीज़ें। फिर सोशल रिफॉर्म्स आ गए, जहाँ पे ज्योतिराव फुले एंड बाल गंगाधर तिलक ने भी उनको कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट उन्होंने सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट भी उन्होंने 19th सेंचुरी में चलाई थी, जहाँ पे उन्होंने महाराष्ट्र में दिस लीडर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर द ऑल एंड प्रमोशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट ट्रांसलेट द कास्ट एंड क्लास बैरियर्स, ठीक है, जो नाती जाति के जो विवाद होते थे उनको ख़त्म करने के लिए कल्चरल मूवमेंट उन्होंने चलाई थी, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द प्रार्थना समाज एंड ब्रह्माओं समाज की उन्होंने स्थापना करी थी। फिर अर्ली 20th सेंचुरी में क्या करा गया था, जहाँ पे राइज ऑफ मराठी थिएटर्स एंड फोक आर्ट्स, जहाँ पे मराठी थिएटर एमर्ज द सिग्निफिकेंट मीडियम ऑफ फॉर सोशल एंड कल्चरल कमेंट्रीज प्लेस लाइक द स्वातंत्र्य वीर सावरकर एंड नाटक मंडली बिकम द इम्पोर्टेंट फॉर्म्स ऑफ द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। फिर फ्रीडम मूवमेंट एंड द स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक एंड BR आम्बेडकर इंस्पायर द स्टूडेंट टू एंगेज इन द कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज़ दैट रिफ्लेक्ट द नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स, ठीक है, तो उन्होंने जो फ्रीडम फाइटर है हमारे इन दोनों ने भी हमें स्टूडेंट को एंगेज करने के लिए कल्चरल एंड सोशल एक्टिविटीज़ में एंगेज करने के लिए और भी ज़्यादा प्रमोट करा था। फिर कल्चरल राइवल, जहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट एंड द पुश फॉर द इंडिपेंडेंस student cultural activities began to focus more on the national pride with emphasis on promoting indigenous art and the tradition, जहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट हमने चलाई थी, ठीक है, जो विदेशी माल हटाओ स्वदेशी अपनाओ, खादी वगैरह, वो जब जो प्राइड था, प्राइड हमने देखना है कि हमारा ही जो स्वदेशी चीज़ें हैं हम वो अपना हम वो चीज़ें ही यूज़ करें। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा है, जहाँ पे क्या करा गया था, फॉर्मेशन ऑफ कल्चरल सोसाइटी इन कॉलेज आफ्टर द इंडिपेंडेंस 1947 कल्चरल एक्टिविटीज़ इन महाराष्ट्र's कॉलेज बिकम मोर स्ट्रक्चर्ड, universities and educational institutions like University of Mumbai, Savitribai Phule Pune University and Shivaji University established cultural societies to organize event, ठीक है, तो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में बनाई गई थी। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ मराठी थिएटर,
The post-independence period saw the rise of prominent Marathi writers and poets like Vishnu Verma, P.L. Deshpande and Vishnu Khandedkar, whose work deeply influenced student cultural activities. Literary festivals and resistance competitions become an essential part of student life Maharashtra, where students would perform poetry, theatre, storytelling in the Marathi language. तो मराठी लैंग्वेज में ही वो पोइट्री, थिएटर एंड परफॉर्म वो करते थे. फिर कल्चरल फेस्ट हो गए जहाँ पे यूथ फेस्टिवल, कल्चरल वीक, फिर है फर्गस कॉलेज पुणे या रुइया कॉलेज मुंबई बिकम द कॉमन इंस्टीट्यूशंस जो यूथ फेस्टिवल एंड कल्चरल वीक भी वो मनाते हैं. फिर 1970 और 1980 की बात करें जहाँ पे पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्शियसनेस थ्रू द कल्चर किस तरह से प्रमोट करा गया था. तो राइज ऑफ द स्टूडेंट मूवमेंट जहाँ पे 1970 एंड 80 में वेर मार्क द इंक्रीज पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविटीज अमॉन्ग द स्टूडेंट इन महाराष्ट्र. कल्चरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफन रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग consciousness of the social issues इंक्लूडिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनक्वालिटी एंड लेबर राइट. तो इन सभी से रिलेटेड क्या करा गया था कि किस तरह से स्टूडेंट अपना हक मांग सके, किस तरह से वो अपनी बात रख सके. तो उनके लिए भी उन्होंने किस तरह से उनको प्रोटेस्ट करना है वो सभी चीज़ें भी उनको सिखाते थे. फिर स्टूडेंट कल्चरल फेस्टिवल्स जहाँ पे मूड इंडिगो जो IIT Bombay and Sarang IIT Madras through the initially rooted in a technical institution began to attract students from the across Maharashtra college, blending activities with academic achievement. Incorporating social themes in art. The 1980s also show the cultural event incorporating social themes such as the rural development, gender equality and right of the marginalized communities. The student play, street theatre, folk performance were used to raise awareness from promote the activities. फिर 1990 से अभी तक कौन सी चीज़ें हुई है जहाँ पे राइज ऑफ द मीडिया, इंटरनेट एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म इट इजियर फॉर द स्टूडेंट टू इवेंट गेइंग द वाइड रिकॉग्नाइजेशन. फेस्टिवल्स लाइक OSIs जहाँ पे एंड वर्व्स बिकम द मैसिव इवेंट अट्रैक्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम द ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड. फिर फ्यूजन ऑफ ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न आर्ट. तो ये भी अभी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. मराठी आर्ट्स फॉर्म लाइक लावनी, तमाशा एंड द पोवड़ा. द कंटेम्प्रेरी इन्फ्लुएंस लाइक द रॉक म्यूजिक, हिप हॉप, वेस्टर्न स्टाइल थिएटर. तो उन दोनों का मर्ज करके एक फ्यूजन और ट्रेडिशन एंड मॉडर्न आर्ट को फ्यूजन करके एक अलग नया आर्ट बनाया गया है. वो भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में हिस्ट्री किस तरह, हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई. तो वही है सभी चीज़ें. यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ दैट रिफ्लेक्ट द स्टूडेंट्स रोल इन शेपिंग एजुकेशनल एंड सोशल एंड कल्चरल लैंडस्केप इन महाराष्ट्र एंड बियॉन्ड. तो अर्ली 1857 एंड 1900 में फाउंडेशन फॉर स्टूडेंट्स एंगेजमेंट. तो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस हुआ था जहाँ पे ब्रिटिश रूल हुआ करता था. तो वो भी प्राइमरली फोकस ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जहाँ पे कल्चरल इवेंट्स को फोकस करा गया था कि जहाँ पे वेल राउंडेड डेवलपमेंट हो पाए स्टूडेंट का. फिर इनिशियल कल्चरल मूवमेंट था जहाँ पे थिएटर एंड लिटरेचर, जहाँ पे मराठी लिटरेचर को राइज करी गई थी. फिर अर्ली 20th सेंचुरी में थिएटर, डांस, म्यूज़िक इन सब की बातें हैं जहाँ में नेशनलाइज्ड इन्फ्लुएंस हुआ करता था. फिर मराठी थिएटर एंड कल्चरल राइसनेस की बात करी जहाँ पे पृथ्वी थिएटर एंड नाटक मंडली वेर द अर्ली प्लेटफॉर्म वेर द स्टूडेंट एंगेज इन द ड्रामेटिक आर्ट. फिर स्टूडेंट कल्चरल सोसाइटी जहाँ पे बाय द अर्ली 20th सेंचुरी द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई हैड एस्टैब्लिश वेरियस स्टूडेंट कल्चरल सोसाइटी दैट फोकस ऑन प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज पोइट्री, रेजिस्टेंस, डिबेट, ड्रामेटिक म्यूजिक एंड डांस. ठीक है. तो स्टूडेंट इन सभी एरिया में भी अपना टैलेंट दिखा पाए उसके लिए स्टूडेंट कल्चरल सोसाइटी की भी स्थापना करी गई थी. फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जहाँ पे राइज ऑफ द कल्चरल फेस्टिवल्स जहाँ पे यूथ फेस्टिवल, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, एनुअल कल्चरल वीक्स ये सब ऑर्गेनाइज करे जाते थे. फिर प्रोमिनेंट फिगर्स इन लिटरेरी मूवमेंट जहाँ पे विष्णु वर्मा, सिरवरकर, PL देशपांडे एंड विष्णु खाड़ेकर भी हमें देखने को मिलते हैं. फिर 1960-1980 के टाइम में पॉलिटिकल मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़ महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी जहाँ पे कल्चरल इवेंट्स, प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन एंड परफॉर्मेंसेस लाइक स्ट्रीट थिएटर हो गया, सॉन्ग्स, आर्ट, एग्जीबिशन ये सब यूज़ करे जाते थे फॉर द राइज ऑफ द अवेयरनेस अबाउट द नेशनल एंड ग्लोबल इश्यूज़. जहाँ पे स्टूडेंट्स बिगन टू यूज़ आर्ट एज अ टूल फॉर द सोशल कमेंट्री, स्पेशली इन प्ले द सॉन्ग्स एड्रेसिंग देयर इश्यूज लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इनइक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन.
फिर 1920 से राइज ऑफ द मेगा कल्चरल फेस्टिवल मनाया जाता था, जहाँ पे इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन और जहाँ पे डांस, सिंगिंग, डिबेट, थिएटर, फाइन आर्ट ये सब वहाँ पे करा जाता था। फिर 2010 से प्रेजेंट के टाइम पे डिजिटलाइजेशन का टाइम आ गया, जहाँ पे सोशल मीडिया की हेल्प से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक इन सब प्लेटफॉर्म की इस्तेमाल करके अपना जो टैलेंट है वो प्लेटफॉर्म उनको मिला, जहाँ पे वो अपना टैलेंट शो कर सके। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन में हम यही समझ रहे हैं कि द हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट कल्चरल एक्टिविटी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रिफ्लेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज एजुकेशनल, सोशल, कल्चरल fabric. From its early colonial era began to this present day prominency, the university has been hub for the nourishing artistic talent and fostering social consciousness among the student. I hope से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।